मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजल बिहारी। जो नाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। देखै हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतातरि मोचन। बारे बारे मांगहु कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजल बिहारी। सफला एकादशी व्रत। यह व्रत पुष्य कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष महत्व है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करे तथा भोग लगाए, ब्राह्मणों को तथा गरीबों को भोजन कराए अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना चाहिए, अत्यंत लाभदायक होता है। इस व्रत को करने से कार्य में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुप्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस मदिरा पर स्त्री गमन वेश्याओं का संग इत्यादि दुष्कर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुप्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उस उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था तो पुलिस पकड़ कर छोड़ देती थी। एक दिन पुष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूट मार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसको वस्त्र उतार कर वन में भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत भी पवन भी वहां आ पहुंची। लुप्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया, हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ, पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज वह असमर्थ रहा। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं रही। वह नीचे गिरे हुए फल बीन कर लाया और पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा, हे वन प्रभु, वन फलों को आप ही भोग लगाइए, मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत भली। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जाने या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही सफला एकादशी भूलकर करने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुप्पक पिता के पास गया। पिता उसे राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं तप करने वन को चला गया। लुप्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित करती थी। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण।